अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज आपके लिए बहुत डिमांडिंग रेसिपी जो है ना शवारमे की रेसिपी लेके आई हूँ। और मुझे नहीं लगता कि शवारमा किसी को आज तक पसंद नहीं होगा। हर बंदे को शवारमा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा मैं घर में बनाती हूँ। तो इसकी आज हम ब्रेड भी घर पर बनाएंगे, जो शवारमा ब्रेड होती है। और हर चीज़ मैं घर पर ही आपको होममेड बताऊँगी कि हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए यीस्ट। ये यीस्ट आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएगा। ये चीज़ों को मतलब ब्रेड वगैरह को फुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए मैंने 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाली है डोंगे में, बाउल में। और इसके अलावा मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर का। ठीक है, ये इसको सॉफ्ट करेगा। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर चीनी ऐड की है और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम डालकर इसके अंदर इसको जो है ना इसके अंदर डालेंगे हम अब इसके अंदर मैदा। यहाँ मैं 2 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ। ये 4 शवारमों के लिए काफ़ी होगा। इतना मैं बना रही हूँ कि इससे 4 शवारमे आराम से जो है वो बन जाएंगे। 2 कप के बराबर मैंने इसमें मैदा डाला है, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से पहले हाथों से मिक्स कर लेंगे, ताकि चीनी और जो तमाम चीज़ें हैं ना हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। गूँदने से पहले जो है ना सारे पार्टिकल एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाएँ। ठीक है, देन जी अब हमारी डो यहाँ पर बहुत सॉफ्ट बनने वाली है। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने बाज़ार की पीटा ब्रेड यूज़ नहीं की है। बिल्कुल आपको घर की ज़बरदस्त सी पीटा ब्रेड मिल जाएगी। मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर घी का ऐड किया है। आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी डालकर मैंने इसको हल्का हल्का सा, जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, इस तरीके से हम इसको आटे की तरह गूँथ लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास आटा गूँथने वाली मशीन है तो फिर तो बहुत बेस्ट है, वरना आप हाथ से थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो गूँथ लेंगे। पहले थोड़ी देर मैंने इसको 3 से 4 मिनट बाउल के अंदर गूँधा है और फिर मैंने इसको काउंटर पर डाल दिया है। इतना हमने इसको यहाँ पर मसलना है, गूँथना है कि जो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे चिपक रही है। तो जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो ये चिपकना बंद हो जाएगी। अभी देखिएगा ये बिल्कुल नीचे चिपकना बंद हो जाएगी, ये देखिए। इसका मतलब है कि हमारी डो बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसका ऐसे पेड़ा सा बना के बाउल को हम कर लेंगे ग्रीस, और उसके ऊपर हम इसको रख लेंगे। और उसके ऊपर फिर थोड़ा सा ऑयल या घी लगा देंगे। इससे ये होगा कि इसके ऊपर खुश्की नहीं आएगी और हमारी जो है ना ब्रेड वो अच्छी सी बनेगी। फिर हम इसको किसी एयर टाइट में हम बंद करके रख देंगे। इसको मैंने प्लेट रखी है, देखिए बिल्कुल इस पर हवा नहीं जा रही। और फिर मैंने इसको लपेट के 2 घंटे के लिए दिया। सर्दियों का मौसम है तो हम इसको 2 घंटे के लिए रखेंगे। गर्मियों का हो तो हम 1 घंटे में भी ये राइस हो जाती है। अब यहाँ पर वैसे शवारमे में जो हम चिकन यूज़ करते हैं ना, वो बोनलेस यूज़ करते हैं। मेरे पास बोनलेस चिकन घर पे नहीं था, तो मैंने ये जो हड्डी वाला यूज़ कर रही हूँ। इससे हम क्या करेंगे कि इसकी जो बोन्स हम सेपरेट कर लेंगे पकाने के बाद, और ये जो है ना इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब मैं इसमें कट्स लगा रही हूँ, इस वजह से कि जब इसको मैरिनेट करें तो इसके अंदर आराम से इसका जो है ना वो मैरिनेशन सारी चली जाए अंदर। ठीक है, अगर हम बोनलेस यूज़ करेंगे तो उस पे कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ उसको हम किस चीज़ों से मैरिनेट करेंगे। बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा टेंडर सा हमारा यहाँ पर बनेगा। ये मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मलाई है। ये दही नहीं है, मलाई है। घर की उतरी हुई आम दूध से जो उतरी हुई मलाई होती है ना, वो मैंने डाली है इसमें 2 टेबल स्पून। देखिएगा इससे कितना ज़बरदस्त हमारा बनता है। लोग इसमें दही यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसमें दही यूज़ नहीं कर रही। इससे बड़ा अच्छा टेक्सचर हमारा आएगा। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाया है। ठीक है, ये कुटा हुआ है, पिसा हुआ नहीं है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ खुश्क धनिया, ये भी कुटा हुआ है। इसके अलावा जनाब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें नमक। ये हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पर यूज़ किया है। इसके अलावा ये लाल मिर्च पाउडर है, ये 1 खाने का चम्मच भर के है, क्योंकि थोड़ा सा ये इसको स्पाइसी सा हमने बनाना है। इसके अलावा जनाब यहाँ पर है, ये मेरे पास है गरम मसाला। 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। इसके अलावा जनाब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, ये है काली मिर्च। तो ये 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ किया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से हाथों से यूँ ऐसे मलाई के साथ इसको मैरिनेट कर लेंगे तमाम चिकन को। थोड़ी देर के लिए जब इसको हम हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे ना, तो ये हमने मसाला जो अच्छी तरह इसके अंदर डाल देना है। आप चाहें तो इसमें तिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं, उसका कुछ और ही टेस्ट ज़ाहिर है इन्हेंस हो जाएगा, लेकिन मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। मैं सिंपली इन्हीं मसालों से बना रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट हमारा इन्हीं चीज़ों से आ जाएगा, जो घर में आम तौर पे हमारे किचन में आम मसाले अवेल होते हैं। मैं उन्हीं चीज़ों से आज ये आपको बता रही हूँ, बहुत आसानी से, बहुत ईज़िली हम कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारा चिकन जो है वो मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। मैंने इसको मैरिनेट कर लिया हाथों से अच्छे तरीके से। मैंने सारा इसके अंदर जो चिकन को ना सारा मसाला लगा दिया है, ये देखिए ऐसे लगाकर। तो अब हम इसको स्टे दे देंगे 1 घंटे के लिए। ये हमारे स्टार्टिंग काम है जो हमने कर लेने हैं पहले पहले शवारमा बनाने से पहले। तो ये हमने जी, अब मैंने क्या किया, जो हम वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, खीरा है उसको मैंने लंबा लंबा स्ट्रिप्स में काट लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको वेजिटेबल पसंद है आप इसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं। मैंने खीरा डाला है। इसके अलावा मैंने इसमें गाजर एक ले ली है, उसको भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। एक मैंने जो बंद गोभी ली है उसको भी मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है। इन सब चीज़ों को हम भिगो के पानी में और थोड़ा सा सिरका डाल के इसको रख देंगे। ठीक है, अब जो चिकन हमारा 1 घंटा हमारा गुजर गया और चिकन मैरिनेट हो गया, इसको मैंने पैन में डाल लिया। कोई मैंने घी नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं डाला, सिर्फ मैंने सिंपली उसको पैन में डाल दिया। और जो जिसमें हमने
हमने उसको मैरिनेट किया होता ना, उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको रख दिया। इसको हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे ताकि आराम आराम से पकता रहे, क्योंकि ये हड्डी वाला है। अगर आपके पास बोनलेस हो तो वो जल्दी से गल जाएगा। ये हड्डी वाला तो हमने इसको अच्छे तरीके से गलाना है। तमाम मसाला कोई चीज़ मैंने ज़ाया नहीं किया, तो इसको मैंने अब पकने के लिए रख दिया है। तकरीबन 10 मिनट के बाद जो है ना वो इसका पानी खुश्क हो जाएगा। और ये देखिए अब मैं मसाला उठा उठा के ना थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल रही हूँ, ताकि जो हमारी मैरिनेशन है ना, ये हमारा मसाला यहाँ पर 15 मिनट के बाद तकरीबन गल गया है चिकन हमारा। और ये देखिए इसको ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करके जो है मैं जो सारी बोटियाँ ना इसकी साइड पर निकाल ले रही हूँ। प्लेट में निकाल लिया है, और प्लेट में निकालने के बाद ना इसको मैंने यूँ देखिए फोक की मदद से या आप किसी भी मदद से चीज़ से इसको जो है ना वो आप इसको हड्डियों से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि इसको दोबारा उसी पैन में डाल दिया है जिस पैन में हमने इसको बॉईल किया था, और फिर इसको हम चूल्हे पे रखेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे, ताकि जो इसका मॉइस्चर है ना वो सारा ख़त्म हो जाए। हमने इसको गीला गीला सा नहीं रखना है, खुश्क कर लेना है हमने इसको यहाँ पर। ठीक है ना, तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पर फिर दोबारा से बनाया है। अब यहाँ पर जी डो हमारी राइस हो चुकी है। देखिए अगर आपको ये डो में जाली जाली सी नज़र आए, इसका मतलब है कि आपकी डो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई है। ये देखिए अब हम इसको बाउल से निकालेंगे, और इसके फ्लफ़ हम अच्छी तरीके से ना ऐसे करके मैंने निकाल लिया। ये देखिए ऐसे इसको 2-3 दफ़ा ऐसे से किया, और फिर इसको मैंने यूँ ऐसे करके ऐसे इसको हाथों से थोड़ा थोड़ा सा ताकि जो इसके अंदर वो हवा भरी है ना, जो फ्लफ़ आया वो निकल जाए। अब हम इसके ना पार्ट्स कर लेंगे। जितने आपने शवारमे बनाने हैं उस हिसाब से मैंने इसके 4 पार्ट कर लिए, और उसके मैंने छोटे छोटे से पेड़े बनाकर यहाँ साइड पर रख लिए हैं। ठीक है, पेड़ों को हमने स्टे नहीं देना। लोग पेड़ों को स्टे देते हैं, लेकिन हम पेड़ों को स्टे नहीं देंगे। यहाँ पर पेड़े करते साथ ही हम इसकी ना छोटी छोटी सी रोटियां बना लेंगे। जिस साइज़ के हमने शवारमे बनाने हैं, आप उस साइज़ की आराम से इसकी रोटियां बना के यहाँ पर रख लीजिए। ये देखिए यहाँ मैं आपके सामने इसकी रोटियां बना रही हूँ। ये देखिए अब आपने ना इसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, क्योंकि इसने अभी राइस होना है, और तो हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला रोटी की तरह भी नहीं करना। नॉर्मल से मैंने इसको दरमियाने से साइज़ का मैंने बना लिया है। देखिए मैं आपको उसको दिखाती हूँ कि इसकी मैंने मोटाई कितनी रखी है। तो ये जनाब हमारा जो शवारमे की जो हमारी पीटा ब्रेड की जो है ना वो तैयार हो गई है। फिर हम इन जो हमने रोटियां बनाई ना, इसको हम 5 मिनट का स्टे देंगे ढक के। फिर मैंने तवा गरम किया, बहुत ज़्यादा गरम अभी नहीं किया। उसके बाद मैंने ये ब्रेड डाली है। बिल्कुल स्लो आग पे हमने इसको बनाना है। इसको आपने बिल्कुल जल्दी नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ना पीटा ब्रेड जो हम बाज़ार से लाते हैं, आप देखिएगा उस पर कलर ज़्यादा नहीं आया होता, तो ये तब ही बनेगा। ये देखिए यानी 2 से 3 मिनट हम एक साइड पे लगा, और देखिए हल्का हल्का सा कलर एक साइड पे आया है, और दूसरी साइड से हम बना लेते हैं। और ये बहुत अच्छी सी राइस होके हमारी ज़बरदस्त सी पीटा ब्रेड बिल्कुल बाजार की तरह की हमारी रेडी हो गई है। अब जो है ना हम क्या करेंगे कि हम अब इसकी सॉस बना लेते हैं। वाइट सॉस बनाते हैं। या मैंने 2 टेबलस्पून भर के मेयोनीज़ लिए है। फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डाल लिया है, तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसमें दूध का ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन पहले से ऐड किया हुआ था। इसके अलावा मैं यहाँ पर काली मिर्चें यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च यूज़ की है, बिल्कुल थोड़ी सी पिंच के हिसाब से। और इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डाल के ना, थोड़ी सी मैं इसके अंदर चीनी भी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए चीनी मैंने डाल दी बिल्कुल थोड़ी सी। और ये मैंने सफ़ेद तिल है, अगर आपके पास हैं तो आप डाल लीजिए, नहीं है तो ना से उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। और फिर मैंने इसको यहाँ पर इसका एक वाइट सॉस हमारी तैयार हो गई है। अब जनाब हम क्या करेंगे, जो ब्रेड हमने बनाई है देखिए इतनी सॉफ्ट है, इतनी प्यारी हमारी ब्रेड बनी है। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपको बिल्कुल बाज़ार से वो महंगी वाली पीटा ब्रेड, और घर में आप अच्छे तरीके से अच्छे हाथों से गूंदी हुई अच्छे पूरी सेहत के मुताबिक आप जब अपने बच्चों को खिलाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने अपने हाथ से ये बनाया। ठीक है, और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे वाइट सॉस जो हमने डाली थी, जो हमने बनाई है पहले। वाइट सॉस का टेस्ट बहुत ही अच्छा, वो बाज़ार वाला बिल्कुल टेस्ट आया है। इसके ऊपर हम डालेंगे रेड सॉस। रेड सॉस का तरीका मैंने नहीं बताया, मैंने सिंपली मेयोनीज़ के अंदर थोड़ी सी मैंने डाली थी केचप, और उसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी रेड चिली सॉस, जो सॉसेज हम लोग यूज़ करते हैं वो डाली है। और इसके अंदर भी थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, या रेड अगर आप स्पाइस ज़्यादा पसंद करते हैं तो चिली फ्लेक्स डाल लीजिएगा। ठीक है, उसको ग्राइंड कर लीजिएगा, ये हमारी रेड चिली सॉस तैयार हो जाएगी। अब जी जो हमने चिकन तैयार किया था पहले, हम इसके ऊपर वो डालेंगे। जैसे बाज़ार में शौरमा में मिलता है, आप भर के डाल लीजिए जैसे आप डालना चाहते हैं इसके ऊपर, वो मैंने रख दिया है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर जो हमने सलाद जो मैंने सिरके वाले पानी में डाल के रखा हुआ था वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। खीरे डाले हैं, उसके ऊपर गाजरें हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बंद गोभी डाल लेंगे। भर के हम इसके अंदर सलाद यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ये फुल लोडेड जो है ना शौरमा बना रहे हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार खुशबू यहाँ पर आ रही है, और सब्र नहीं हो रहा किसी से भी कि अब ये बन जाए तो हम जल्दी जल्दी से खा लें। तो ये देखिए जी, इसके ऊपर फिर हम डालेंगे दोबारा से थोड़ी सी सॉस, और ऊपर डालेंगे रेड सॉस। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको चाहें तो आप लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकें। तो ये देखिए, हम बाज़ार में जो हमें 120 का 150 का शवारमा मिलता है, वो हम बड़े आसानी से कम बजट में मैंने तकरीबन 150 में तकरीबन ये मैंने 4 शवारमे तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, और ये आपको घर के बने हुए ज़बरदस्त से शवारमे। आप सॉस इसके अंदर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है। ये देखिए, अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, तो प्लीज़ इसको अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी है। और ये देखिए, यार मैंने इसको दरमियान से ऐसे कट कर लिया है, बिल्कुल हाफ से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से इसकी, ये देखिए कितनी ही खूबसूरत इस शवारमे की जो है ना वो आई है शेप, और बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट, बाज़ार वाली खुशबू, हर चीज़ हमें वो बाज़ार वाली मिल रही है। तो आप इस शवारमे को, इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा, अपनी फैमिली को शेयर दीजिएगा। ये देखिए, यहाँ बहुत प्यारी लुक इसकी आ रही है। और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।